बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं डबल ए मेंटोर यूट्यूब चैनल। ये वीडियो MS एक्सेल पार्ट नंबर 4 है। अगर आपने इससे पहले वाले पार्ट नहीं देखे तो उनको भी ज़रूर देख लें ताकि आप बेसिक से एडवांस तक मुकम्मल MS वर्ड सीख सकें। अगर आप मुकम्मल एक्सेल सीखना चाहते हैं तो आपने वीडियो को गौर के साथ देखना है और मुकम्मल देखना है, तब ही आपको एक्सेल की समझ आएगी। अगर आप वीडियो को स्किप करके देखेंगे और भगा भगा कर देखेंगे तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगी। अगर आप हमारी वीडियोज़ को पूरी तवज्जो के साथ देखते हैं और शुरू से लेकर एंड तक देखते हैं और साथ साथ प्रैक्टिस करते हैं तो मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं कि आप मुकम्मल MS एक्सेल बेसिक से लेकर एडवांस तक सीख सकेंगे। आपको किसी भी एकेडमी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे अलाइनमेंट के बारे में। अलाइनमेंट का ये वाला एरिया है इतना सा। इस अलाइनमेंट के अंदर जो है कुछ ऑप्शंस हैं। नंबर 1 के ऊपर है जी बॉटम अलाइन। ये हम देखेंगे ये क्या होता है। उसके बाद मिड अलाइन है, टॉप अलाइन है, राइट अलाइन है, सेंटर है और उसके बाद अलाइन लेफ़्ट है। ठीक है, तो पिछली वीडियो के अंदर जो है हमने ये चीज़ें कवर की थी, क्लिप बोर्ड और फ़ॉन्ट। ठीक है, एक वीडियो के अंदर हमने क्लिप बोर्ड को कवर किया था, दूसरी वीडियो के अंदर हमने फ़ॉन्ट को कवर किया था। तो इसके अंदर कुछ शॉर्ट कीज़ रह गई थी, वो मैं आज को बता देता हूँ आपको। ये जो कट की ऑप्शन है, अगर आप यहाँ से क्लिक करके इसको कट करते हैं तो वो चीज़ जो है वो कट हो जाएगी। ठीक है, जैसे इसकी मैं एक कॉपी बना लेता हूँ, यहाँ पे रख लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने रख ली। अब जो है इसको मैं थोड़ा सा खोल देता हूँ इस तरह से। अब जो है इसके ऊपर मैंने क्लिक किया है। अब इसको आप कट करना चाहते हैं तो इसकी कीबोर्ड से शॉर्ट की क्या होगी, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, Ctrl+X करना पड़ेगा। ये नीचे लिखा हुआ है Ctrl+X। तो कंट्रोल ये कीबोर्ड के ऊपर Ctrl+X का ऑप्शन होती है, Ctrl लिखा होता है। तो Ctrl जो है आपके कीबोर्ड के ऊपर नीचे की जानब लेफ़्ट साइड पे सबसे नीचे बटन होता है Ctrl का, कंट्रोल का। इसको हम कंट्रोल कहते हैं। कट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और उसके बाद हमने क्या करना है, कंट्रोल प्रेस करना है, उसके साथ उसको दबा के रखना है और X प्रेस कर देना है। तो ये हमारा जो है वर्ड जो हमने लिखा हुआ था सेल के अंदर, उसको उसने क्या किया, कट कर दिया। अब यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और उसके बाद यहाँ पे पेस्ट करना है। तो पेस्ट करने के लिए शॉर्ट की क्या होती है, यहाँ पे पेस्ट की आगे शॉर्ट की है Ctrl+V। प्लस का मतलब होता है कि उस बटन के साथ दूसरे बटन को दबाना है आपने। तो आपने कंट्रोल दबाना है, उसके बाद V दबाना है। याद रखें पेस्ट की ऑप्शन जो है वो P नहीं है, V है, V। इसको आपने याद रखना है क्योंकि कट की तो है C होनी चाहिए लेकिन C नहीं है, C कॉपी की है। कंट्रोल कट के लिए है Ctrl+X। तो अब हम इसको करते हैं कॉपी। कॉपी करने के लिए क्या करें, Ctrl+C। तो इसको हमने जिसको आपने कॉपी करना है उसको वो वाला एरिया सेलेक्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने क्लिक किया, उसके बाद कंट्रोल को प्रेस किया, उसके बाद हमने C को प्रेस कर दिया। कंट्रोल को प्रेस करे रखना है, छोड़ना नहीं है। उसके बाद C को प्रेस कर देना है और दोनों बटन छोड़ देने हैं आपने। तो ये यहाँ से कॉपी हो गया। अब यहाँ मैं नीचे ले जाके इसको पेस्ट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया। अब वही वाला पेस्ट के लिए एक ही शॉर्टकट की है, कट पेस्ट और कॉपी पेस्ट। पेस्ट एक ही होता है, ठीक है। कट करें या कॉपी करें तो पेस्ट आपने Ctrl+V करना है। कंट्रोल दबाया और उसके बाद दबा के रखा, उसके बाद V दबा दिया, तो उसके बाद दोनों बटनों को छोड़ दिया। तो उसने क्या किया कि ऊपर जो ऑप्शन थी उसको सेम उसी तरह उसने नीचे उसकी एक डुप्लीकेट बना दी, कॉपी कर दी है। तो ये कट पेस्ट कॉपी पेस्ट ये हमने सीख लिया। उसके बाद आता है बोल्ड। बोल्ड क्या होता है कि ये वाला जो है ये ऑलरेडी बोल्ड है। इसको मैं बोल्ड पहले ख़त्म करता हूँ यहाँ से। तो ये देखें ये बोल्ड है और ये बोल्ड नहीं है। तो बोल्ड करने के लिए कीबोर्ड से शॉर्ट की क्या इस्तेमाल करेंगे, Ctrl+B। कंट्रोल के साथ B को दबाएंगे तो बोल्ड हो जाएगा। उसके बाद नीचे है अटैलिक। अटैलिक होता है ये वाला, यानी कि इसको थोड़ा सा स्टाइलिश और टेढ़ा करने के लिए।
तो आप क्या करेंगे, कंट्रोल दबाएंगे और आई दबा देंगे। तो ये देखेंगे थोड़ा सा स्टाइलिश हो गया, राइट साइड को थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, तो इसको हम कहते हैं अटैलिक। उसके बाद है अंडरलाइन। तो अंडरलाइन क्या है, कंट्रोल प्लस यू, कंट्रोल को दबाना है, इसके साथ आपने यू को दबा देना है। तो ये देखिए उसके नीचे उसने क्या किया, एक लाइन लगा दी है, इसको हम कहते हैं अंडरलाइन। तो इस तरह से हम जो है ये जो पिछली वाली ऑप्शन हमने सीखी थी इसके अंदर हम इनका जो है वो शॉर्ट कीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये शॉर्ट कीज़ मैंने आपको बता दी, जो पिछली वीडियो के अंदर जो है वो थोड़ा सा रह गया था। ठीक है, इसको मैं जो है रिमूव करता हूँ। तो यहाँ पे आज हम बात करते हैं अलाइनमेंट की। अलाइनमेंट के अंदर सबसे पहले है टॉप अलाइन। टॉप अलाइन क्या होता है कि यहाँ पे हम कुछ लिखते हैं, यहाँ पे मैंने कुछ लिखा, इंटर प्रेस किया और यहाँ पे आपने जाना है ऊपर, इसको पकड़ के थोड़ा सा इधर को इसको खोल देना है, सेल को हम अपने कॉलम को हमने बड़ा कर दिया। ठीक है, ये आगे मैं आपको हर चीज़ बताऊंगा कि किस तरह से आपने कॉलम को बड़ा करना है। तो इसको जो है वो थोड़ा सा इसका साइज़ यहाँ से हम बढ़ा देते हैं, ये थोड़ा सा बड़ा साइज़ कर दिया ताकि जो है आपको वाज़े नज़र आ सके। ठीक है तो यहाँ पे क्या करना है, टॉप बॉटम अलाइन। ठीक है, इस वाली रो को जो मैं थोड़ा सा खुला करता हूँ। ठीक है, तो ये देखें ये हमारा एक बॉक्स है, इसको मैं कलर कर लेता हूँ, ये हमारा बॉक्स है। तो यहाँ पे ऑलरेडी जो है ये वाली ऑप्शन है बॉटम अलाइन। तो ये जो लफ्ज़ है हमारा बिल्कुल नीचे है, बॉटम के ऊपर है, तो ये बॉटम अलाइन हुआ है। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा कॉलम को थोड़ा सा खोल लेते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि आगे जो ऑप्शन है दूसरे नंबर पे मिड अलाइन है। मिड अलाइन क्या है कि ये जो सेकंड ऑप्शन है, यहाँ पे ये माउस का पॉइंटर है, वहाँ पे मिड अलाइन है। जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये लफ्ज़ जो है ये रॉ के हिसाब से मिड के अंदर आ गया। ठीक है, इसको हम सेंटर नहीं कहेंगे, इसको मिड कहेंगे। सेंटर होता है जो कॉलम के अंदर सेंटर में होगा। ठीक है, ये मिड अलाइन हो गया। उसके बाद इसके अंदर तीसरी ऑप्शन है टॉप अलाइन। अब टॉप अलाइन क्या है, ये टॉप अलाइन जो है इसके साथ ये वाली ऑप्शन है, ये लाइनें बनी हुई। ठीक है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये जो टॉप के ऊपर लफ्ज़ चला गया। ठीक है, इसको आप देख सकते हैं सेल को, इसके अंदर जो मैंने लफ्ज़ लिखा है सेल बड़ा है और लफ्ज़ छोटा है। अगर आपका साइज़ लफ्ज़ का उतना ही है और सेल का साइज़ भी उतना ही है, तब आपको समझ नहीं लगेगी कि ये किस तरह से हो रहा है। इसके लिए ये होता है कि आपका सेल का साइज़ बड़ा है, उसके अंदर लफ्ज़ आप लिख रहे हैं और उसको आप अलाइन करना चाहते हैं, तो आप इस तरह से उसको कर सकते हैं। ठीक है, ये थी 3 ऑप्शन। उसके बाद है नीचे जी चौथे नंबर के ऊपर है जी अलाइन राइट। तो ये नीचे है ऑप्शन ये वाली। ठीक है, अलाइन राइट। जैसे इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो वो राइट साइड पे चला गया। टॉप के ऊपर तो पहले हमने अलाइन कर दिया था, ये 3 ऑप्शन अलहदा है और ये 3 ऑप्शन अलहदा है। तो यहाँ पे अलाइन राइट हो गया, तो ये लफ्ज़ राइट साइड पे अलाइन हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दूसरी ऑप्शन है, ये है सेंटर। जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये सेंटर हो गया। आप सेंटर के अंदर करना चाहते हैं तो ये वाली सेंटर वाली ऑप्शन जो है यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे तो वो आपका जो वर्ड होगा, जो भी आपने लिखा होगा, वो सेल के सेंटर में हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है जी अलाइन लेफ़्ट। ठीक है, ये एक ऑप्शन है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो वो लेफ़्ट साइड के ऊपर जो है वो अलाइन हो जाएगा, लफ्ज़ जो है लेफ़्ट साइड पे चला जाएगा। अगर आप इसको मिड के अंदर करना चाहते हैं तो थोड़ा बेहतर लगेगा, ये मिड वाली ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो इस तरह से जो है वो लेफ़्ट साइड पे चला गया। अगर आप इसको बिल्कुल सेंटर में करना चाहते हैं तो आप ये नीचे वाला सेंटर भी दबा दें तो ये पूरे सेल के मिड और सेंटर के अंदर आ जाएगा, क्योंकि ऊपर जो है वो मिड की ऑप्शन है, नीचे सेंटर की ऑप्शन है। तो इस तरह से आपको एक्सेल के अंदर मुकम्मल अलाइनमेंट भी आनी चाहिए कि आप किस तरह से किसी भी लफ्ज़ को, वर्ड को अलाइन कर सकते हैं। अब मैं इसको डिलीट करता हूँ, मज़ीद आपको कुछ बताता हूँ। इसको मैंने सेलेक्ट किया इस तरह से और कंट्रोल दबा के मैंने माइनस का बटन दबाया तो वो क्या किया, उसको मैंने डिलीट कर दिया। अब मैं कंट्रोल Z करके वापस आता हूँ, आपको इसको दूसरे तरीके से डिलीट करना बताता हूँ। इसको सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे डिलीट की ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से भी आप किसी कॉलम को डिलीट कर सकते हैं। याद रखें, अगर आप इस तरह से क्लिक करेंगे तो ये कॉलम सेलेक्ट हो रहा है, अगर आप इस तरह से सिलेक्ट करेंगे तो ये कॉलम सेलेक्ट नहीं हो रहा, ये सेल सेलेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, ये वाला इतना एरिया जो मैंने सेलेक्ट किया, ये क्या किया है,
ये मैंने मुख्तलिफ सेल को सिलेक्ट किया है, कॉलम को सिलेक्ट नहीं किया। कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये इस तरह से टॉप के ऊपर जाना पड़ेगा और वहाँ पे जो है आपको एक एरो नज़र आएगा। जब आपको इस तरह से एरो नज़र आए तब आपने जो है लेफ़्ट वाला बटन दबा देना माउस का, ठीक है। तो फिर क्या होगा कि वो पूरे का पूरा कॉलम जो है नीचे ऊपर से लेकर नीचे तक जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। अगर आप ये स्क्रॉल बार को पकड़ के नीचे की तरफ इस तरह देखें, ठीक है, तो आप जो है नीचे तक देखेंगे तो ये सारे का सारा कॉलम जो है वो सिलेक्ट हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है हम इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं 1 2 3, जो सीरियल नंबर होता है। 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा, 4 लिखा, 5 6 7 8 9 और 10। अगर आप इस तरह से काफ़ी ज़्यादा सीरियल लिखना चाहते हैं, ठीक है, आपने कोई डाटा बनाया, उसके साइड के ऊपर सीरियल नंबर आपने लगाना है और वो जो है 100 200 की तादाद में है या इससे भी ज़्यादा है, तो वो आप किस तरह से लगाएंगे। आप इस तरह से 1 बाई 1 लिखेंगे तो मुश्किल हो जाएगी और इसके अंदर गलती के चांसेस भी हो सकते हैं कि आपने जो है वो 7 की जगह यहाँ पे 8 लिख दिया, दोबारा 8 लिख दिया, तो यहाँ पे जो है इसके अंदर सीरियल नंबर के अंदर फ़र्क आ जाएगा। तो आपने इसको किस तरह से लिखना है, इसको मैं ख़त्म करता हूँ। इसको मैंने सेलेक्ट किया और कोई भी बटन मैंने प्रेस नहीं किया। आपने कीबोर्ड से इनको सेलेक्ट करने के बाद माउस से कीबोर्ड के ऊपर जो है वो डिलीट का बटन है, उसको प्रेस करना है तो वो डिलीट हो जाएगा, जो भी डाटा होगा, ठीक है। इस तरह हम डाटा डिलीट कर सकते हैं जो इसके ऊपर लिखा होता है। हमने यहाँ पे सेल डिलीट नहीं किए, कॉलम डिलीट नहीं किया। अब दोबारा यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1 लिखा मैंने, उसके बाद 2 लिखा मैंने, ठीक है। आपने 1 और 2 दो नंबर लिखने हैं, 1 और 2। फिर आपने पहले सेल के ऊपर क्लिक करना है जहाँ पे 1 लिखा हुआ है और इसको नीचे वाले के साथ लेफ़्ट वाला बटन माउस का दबा के उसको नीचे की तरफ खींच के दोनों को इकट्ठे सेलेक्ट कर लेना है। दोनों को आप सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आप बिल्कुल ये जो बॉक्स बन जाएगा इसके बिल्कुल नीचे कॉर्नर पे आएंगे। ये देखिए, अब जो है माउस के पॉइंटर को आपने गौर से देखना है। माउस का जो पॉइंटर है ये प्लस का निशान बना हुआ है, ये देखें, ठीक है, बड़े वाला वाइट कलर का। अब अगर आप इसी माउस के पॉइंटर को इस तरह से माउस को हरकत दे के यहाँ पे लेके आए कॉर्नर पे, तो एक ये ब्रीक सा प्लस का निशान बन जाता है। इस पॉइंट के ऊपर आने के बाद आपने लेफ़्ट वाला बटन दबा के रखना है और माउस को नीचे की तरफ खींचना है जहाँ तक आप सीरियल लगाना चाहते हैं, ठीक है। जो मैं 15 तक लगाना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैंने छोड़ दिया। तो ये देखें उसने क्या किया कि 1 से लेके 15 तक पूरी तरतीब के साथ हमें सीरियल नंबर बना के दे दिया, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा बोल्ड कर लेता हूँ ताकि आपको जो है वो थोड़ा सा समझ आ सके। ये देखें, स्क्रॉल बार से हम इस तरह से इसको नीचे कर सकते हैं। ये पूरा नज़र नहीं आ रहा तो इसको साइज़ हम थोड़ा सा छोटा कर लेंगे ताकि हमें सारे वर्ड जो है वो नज़र आ सके, ठीक है। इसको यहाँ पे मैंने बोल्ड किया तो थोड़ा और वाजे हो गया। अब आप देखें कि ये जो भी हमने नंबरिंग लिखी है वो कहाँ पे जा रही है, राइट साइड पे, ठीक है। इसी तरह आप ABC लिखेंगे, A और एंटर, B एंटर, C। क्या हम ABC को भी इसी तरह जो है वो कर सकते हैं? तो मैंने C को डिलीट करता हूँ, A और B को सिलेक्ट करता हूँ और नीचे की तरफ खींचता हूँ। तो याद रखें कि ABC जो भी होगी उसको हम इस तरह से नहीं चला सकते आगे से आगे। ये सिर्फ़ और सिर्फ नंबरों को इस तरह से चला सकते हैं। ABC बार बार वो ABC ही रिपीट होता जाएगा। इसको मैं डिलीट करता हूँ। तो दोबारा यहाँ पे हम A B C D E F G H I J K L M इस तरह से लिखते हैं। इसको भी थोड़ा सा सेलेक्ट करने के बाद थोड़ा सा मैं बोल्ड कर लेता हूँ और इसका साइज़ थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, ठीक है। ये मैंने इसका साइज़ बढ़ा दिया। अब देखें, जैसे ही हम 1 2 3 लिखते हैं तो वो कहाँ पे जाती है, किसी भी कॉलम के अंदर राइट साइड को जाएगी, ठीक है। अगर हम ABC लिखेंगे, इंग्लिश लिखेंगे, तो वो कहाँ पे जाएगी, लेफ़्ट साइड पे जाएगी। तो ये अलाइन लेफ़्ट ऑटोमेटिक तरीके से हम इस तरह से इसके अंदर लिखते हैं। लेकिन इसकी अलाइनमेंट हम किस तरह से सेट करेंगे, इसकी अलाइनमेंट ऐसे सेलेक्ट करेंगे कि इसको सारे को सिलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद ये अगर आप सेंटर में करना चाहते हैं तो सेंटर के ऊपर जो है ना ये वाली ऑप्शन है, यहाँ पे आपने क्लिक कर देना। तो वो क्या करेगा, वो हर सेल के सेंटर में उसको ले आएगा। तो इस तरह इसको आप सेंटर कर सकते हैं। इसी तरह ये लेफ़्ट पे जा रहा है, इसको सिलेक्ट करें और यहाँ पे सेंटर की ऑप्शन है, यहाँ पे आप क्लिक कर दें
तो इस तरह से आप इसको भी सेंटर में कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अलाइनमेंट जो है ये आपको पता होना चाहिए कि सेंटर, लेफ़्ट, राइट, टॉप, बॉटम किस तरह से हम कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया कि कोई भी नंबरिंग होगी वो किस साइड पे जाएगी और जो ABC लिखेंगे वो किस साइड पे जाएगी। तो ये इसको बाद में आपने अलाइन करना होता है। ठीक हो गया। उसके बाद हम दोबारा देखते हैं कि अगर हम 1 लिखते हैं, यहाँ पे सीरियल 1 लिखा, ठीक है, अगर हम 1 को नहीं नीचे चला सकते, ये हमारा सवाल है कि हम 1 और 2 ही क्यों लिखेंगे, क्योंकि 1 और 2 लिखकर इसको हम इस तरह से सिलेक्ट करेंगे और इसको नीचे चलाएंगे तो ये ज़्यादा इजी है। ठीक है, ये नीचे वाला मैं डिलीट करता हूँ। अगर हम 1 को और नीचे भी 1 लिखते हैं और दोनों को सिलेक्ट करते हैं और नीचे की तरफ सिलेक्ट खींचते हैं तो ये 1 ही जाएगा। ठीक है, इस तरह हम यहाँ पे 2 लिखते हैं और यहाँ पे भी 2 लिखते हैं और इसको नीचे की तरफ पकड़ के इस तरह से खींचते हैं तो ये 2 ही नीचे जाएगा। जहाँ पे सीरियल नंबर आपका, यहाँ पे फ़र्ज़ करें आपने 10 लिखा है, यहाँ पे 11 लिखा है, और 10 और 11 को सिलेक्ट करने के बाद आप नीचे की तरफ खींचेंगे तो उससे आगे वो सीरियल को तरतीब से बना देगा। ठीक है, हम दोबारा इसको डिलीट करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं 1। 1 लिखने के बाद इस 1 को पकड़ के नीचे की तरफ खींचते हैं। ये मैंने यहाँ तक इसको खींच दिया। अब इसको तरतीब किस तरह से आपने देनी है, अगर आप 1 को या किसी एक लफ्ज़ को, एक वर्ड को नीचे की तरफ खींचते हैं, उसके बाद आपने क्या करना है कि बिल्कुल एंड पे आप देखें, यहाँ पे, यहाँ से पकड़ के हमने इसको नीचे खींचा था, उसके साथ एक छोटा सा बॉक्स आपको नज़र आएगा। ये है ऑटो फिल ऑप्शन। इसके अंदर एक छोटा सा एरो है, जैसे इसके ऊपर जाएंगे तो एक छोटा सा एरो आपको नज़र आएगा, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। तो इसके अंदर आपको कुछ ऑप्शन नज़र आएंगी। इसके अंदर सेकंड नंबर पे ऑप्शन है फिल सीरीज़, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना। जैसे ही आप वहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये क्या करेगा, सारे को सीरीज़ के अंदर 1 2 3 तरतीब के साथ आपको लिख के दे देगा। तो आप इस तरह से भी सीरियल नंबर जो है वो लगा सकते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट के शुरू में। ठीक है, या जो मैंने आपको तरीका बताया कि 1 लिखें, उसके बाद 2 लिखें, दोनों को सिलेक्ट करें और यहाँ से पकड़ के नीचे की तरफ खींचें, तो इस तरह से भी आप सीरियल नंबर को आगे से आगे चला सकते हैं। तो ये हमारी वीडियो थी पार्ट नंबर 4। ठीक है, इसके अंदर आज हमने अलाइनमेंट के अंदर जो है वो इतनी सी चीज़ें सीख ली हैं। मज़ीद जो है हम जो है अलाइनमेंट के अंदर ये कुछ ऑप्शंस हमारी रह गई हैं 2-3। ठीक है, इसको हम जो है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करने की कोशिश करेंगे। अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ दिए गए बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।